चरखा काटने की परंपरा हमारे सदियों पुरानी परंपरा है। और हमारे चित्र में देखते हो, इस देश के मनीषी, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी ने तकली से भी काटा तो चरखे से भी काटा। स्कूलों में भी ये पढ़ाई के टाइम पे तकली सिखाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमको ऐसे काम अच्छे नहीं लगे। हम मोबाइल हाथ में लेकर केवल मोबाइल के माध्यम से जो बनना चाहते थे वो बनने की जगह हम सट्टे पर आ गए। सट्टे पर अकेले एक जिले में 900 बच्चे पकड़े गए, अकेले एक जिले में। कभी भी मेहनत की कमाई सदैव परिवार को उन्नति की ओर ले जाती है। और खादी हमको सिखाती है कि हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े। बीलोना गांव में 40 बहनों ने 8 पुली का चरखा चलाना सीखा और उस चरखे से आज एक बहन, एक नहीं कई है, लेकिन एक के घर में गई वो 500 रुपये रोज का कमाई करती है। 500 रुपये रोज। यदि हम मजदूरी पर जाते हैं तो हमको 250-300 रुपये मिल जाते होंगे, लेकिन तब जब फसल की कटाई है तब 24 घंटे हमको नहीं मिलता। हर 365 दिन रोजगार नहीं। ये खादी 365 दिन रोजगार देने के लिए संकल्प से आपके बीच में उतरी है। यदि हम इसकी पहचान कर ले तो दुनिया का कोई भी परिवार गरीबी झेलेगा नहीं। बंधुओं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मैं एक गरीब घर से चाय बेचने वाला परिवार का मुखिया, परिवार का सदस्य होने के बाद देश का मुखिया बनूं। और देश का मुखिया बनने के बाद जब उनकी चाय की बात आती थी तो देश के कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने चाय बनाना तो जानते नहीं थे, लेकिन चाय पर आने के लिए मोदी जी का नाम लेकर हल्की बातें करते थे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारा खड़ी पर चाय बेचने वाला, लेकिन वो चाय यदि कुल्हड़ में बेचना शुरू कर देगा तो खादी को और प्रोत्साहन मिलेगा। और कुल्हड़ में चाय शुद्ध होती है। यदि प्लास्टिक का कप उसने काम में लिया तो धरती पर पोल्यूशन और प्रदूषण फैलाने में वो बहुत बड़ा मददगार है। मैं माता बहनों से भी कहूंगी कि भाई मनोज जी ने, हमारे देश के अध्यक्ष हैं खादी के, जिन्होंने ये बात कही कि मैं शीघ्र ही बहनों के लिए सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दूंगा। मैं माता बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि घर के अंदर पुराने कपड़े बहुत हैं। हमारे चाहे पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उसके थैले बनाए जाए तो आज कई बहनों से हम थैले बनवाते हैं पुराने कपड़ों के और 2 रुपए में खरीदते हैं, जबकि उसकी लागत केवल 50 पैसे आती है। 50 पैसे में लागत लगाने के बाद 2 रुपए की कीमत का थैला हम सब्जी वालों को, दुकानदारों को जो प्लास्टिक में सामान बेच रहे हैं उनको बाध्य करेंगे कि वो इन बहनों का बनाया हुआ माल खरीदे। और प्लास्टिक से मुक्ति हमारे देश को देकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण की सुरक्षा करें। एक ही बात नहीं, मधुमक्खी पालन की बात करें। और मधुमक्खी पालन आज मैं हर जगह देख रही हूँ, खादी के माध्यम से होता है। हमारी सरसों की फसल में 2 गुनी वृद्धि होती है यदि मधुमक्खी पालन है। बाजरे की फसल में जो बाजरे का सिरा आता है, यदि मधुमक्खियां वहाँ पली हुई हैं तो सिरा पूरा भरा आता है और उसका दाना ज्यादा लाभकारी होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और बाजरे की बात इसलिए भी की कि हमारा देश मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया है मोदी जी ने। मोटे अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और विदेश हमारा बाजरा खरीदेंगे तो उस बाजरे की कीमत हमको 35 रुपए किलो तक मिलेगी। लेकिन ये सब काम ग्रेडिंग का, सिलेक्शन का, सुधारने का, किसान को समझाने का। FPO बने, आपके महुआ में भी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, ये भारत सरकार ने दिए हैं। और इसके माध्यम से यदि हमारी छोटे छोटे किसानों की उपज को खरीद करके तो निस्संदेह खादी से जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारा छोटा किसान भी मालदार बन सकता है। आज मोदी जी ने गैस फ्री दे दी, खाते में पैसा दे दिया। किसान को 3 किस्तें 6,000 रुपए प्रति वर्ष और 14 किस्तें डल चुकी हैं, 15वीं किस्त अब डलने वाली है। मेरे बंधुओं, अकेले दौसा में 2,19,500 किसानों के खातों में पैसा आ रहा है। ऐसी स्थिति में माता बहनों के खातों में सीधा पैसा, चाहे नरेगा का हो, चाहे कोई सब्सिडी हो, चाहे कोई पेंशन हो,
वो सीधा माता बहनों के खातों में आती है। एक जमाना था जब यहाँ का प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और गांव में जाकर लाभार्थी के पास 15 रुपए पहुँचते हैं। आप ये देखो कि वो 85 रुपए कौन खाता था। वो 85 रुपए खाने वाले, बुरा मत मानना, कांग्रेस के नुमाइंदे होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 रुपए भेजे तो 100 रुपए अकाउंट में आते, सीधे खाते में आते। अकाउंट नहीं थे हमारे माता बहनों के, तो आज देश के अंदर 60 करोड़ खाते हैं, सबके खाते ऑपरेट होते हैं। हमारे भाई भी उधर मशीनें लेकर बैठे हुए, सामने इलेक्ट्रिक चाक लेके बैठी हुई। ये चाक और ये मशीनें इसलिए दी जा रही हैं कि आपका उत्पादन बहुत ही सुंदर, मार्केट में जाने योग्य और बढ़िया से बढ़िया बने। लेकिन ये तभी बढ़ेगा जब आप इनका सही उपयोग करेंगे और खादी को एक मिशन समझकर आप इसको दिल में उतारेंगे। फिर मैं एक ही बात कहूंगी आपको कि एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता, एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बनता। 80 रुपए महीने की नौकरी शुरू करी थी मैंने, लेकिन आज 1 करोड़ 70 लाख रुपए का टर्नओवर भरती हूँ। कैसे भरती हूँ? ये इन्हीं खादी के कामों के माध्यम से, इन्हीं छोटे छोटे कामों के माध्यम से। माता बहनों को कहना चाहूंगी, घर में चौका चूल्हा करने के बाद आपके पास जो समय बचे वो समय आप खादी के कार्यक्रमों में लगाएं, ताकि चाहे वो काटने का हो, चाहे बुनने का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे बर्तन का हो, चाहे कुम्हार का हो, चाहे छाती का हो, ये सारे के सारे काम आर्थिक समृद्धि के लिए आपको दिए गए हैं। और मैं पुनः कहना चाहूंगी कि संतोष मत करो कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, अरे कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पर करता क्यों जीवन का नाश। आप सबको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आत्मिक संकल्प शक्ति को सामने लेकर सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इन तीनों शब्दों से पार नहीं पड़ेगी। सबका प्रयास बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।